रिवाइज कर देते हैं हम लोग के लिए। ठीक है, परिमेय संख्या उसके दशमलव प्रसार। दशमलव का मतलब क्या होता है कि जो कोई संख्या से भाग देते तो दशमलव के बाद जो जो चीज़ अंक आता है तो उसी का हम लोग क्या बोलते हैं प्रसार, मतलब वो किस तरह से आगे जा रहा है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि जैसे कोई संख्या को आप भाग दे रहे हैं तो दो कंडीशन बनता है, एक या तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे शांत। ठीक है, और जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, ठीक है, दशमलव के बाद चलते रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अशांत। सिंपल शब्दों में ये समझिए कि आप जिसको ठंडा कर दिए मतलब कट गया पूरा, वो ठंडा हो गया, ठीक है ना, तो हो गया शांत। ठीक है, और जो नहीं कटा तो क्या हो गया, वो तो अशांत है, उसको आप कितना भी काटो वो नहीं कट रहा है तो ठंडा ही नहीं हो रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो शांत हो जाएगा उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वो क्या होगा अपने पास परिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं 5/2। अगर 5/2 आपको दिया हुआ है तो आप तो देख के बता सकते हैं p/q के फॉर्म में है तो परिमेय संख्या होगा ही। अगर ये मान के कि अगर इस तरह से नहीं देगा कि आपको ये दे देगा बड़ा तो नंबर, कोई और भी नंबर के लिए हम देख लेंगे बाद में 2.5। अब इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा p/q के फॉर्म में हमको नहीं करना है, हमको पॉइंट में ही पता करना है कि भाई ये परिमेय है कि अपरिमेय है क्या है। तो 2.5 ये पूरी रूप से कट चुका है, मतलब 2.5 के बाद कुछ नहीं है ना, तो ये पूर्ण रूप से शांत हो गया है। इसका क्या मतलब है, जो शांत होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दूसरी तरफ आते हैं अशांत की तरफ, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा इसका सिलसिला। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब बार बार एक ही तरह का संख्या आ जाना, या कुछ देर तक चला एक तरह का, जैसे 1 2 3 चला, फिर उसके बाद 1 2 3 चला, फिर 1 2 3 चला पॉइंट के बाद, मतलब। ठीक है, तो उस तरह की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति, मतलब उसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा, शांत तो हो ही नहीं रहा, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आवृत्ति आ रहा है उसका, बार बार एक ही संख्या आ। जैसे मान लीजिए 20 को 3 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 6.2222, ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, इस तरह की जैसे संख्या आप देखिएगा तो आप सीधा इसके ऊपर 2 देकर 6.2 के ऊपर एक बार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही इस तरह की संख्या देखिएगा कि बार वाला है, ओ बार वाला है, अच्छा, मतलब ये जो है ना ठंडा नहीं होने वाला है, एक तो अशांत हो गया, और अशांत में क्या होगा, रिपीटिंग हो रहा है, बार जैसे आ गया रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये परिमेय संख्या है। ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब रैंडमली कुछ भी आ जाएगा। जैसे आप 22/7 को भाग दीजिए, इसको हम लोग पाई बोलते हैं। ठीक है, इसमें आएगा 3 1 3.1428, फिर आगे कुछ 7 6 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, 2 2 2 2 चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर आगे कुछ और हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें क्या है ना, रिपीटेशन हो ही नहीं, और वो कभी शांत भी ना हो, ठंडा भी नहीं हो रहा है वो, तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज, एक चीज और हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखिए p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोग को क्या करना है, बिना उसको डिवाइड किए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए हुए हमको ये चेक कर लेना है कि ये संख्या शांत होगा या अशांत होगा। इसको हम लोग ठंडा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ठंडा करने का एक तरीका ये है कि नीचे वाला जो फैक्टर है q का, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं, जैसे कोई संख्या मान के चले कि 75 20, ठीक है, अब हमको इसको पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करना है कि 75 में 20 से भाग देंगे, देखेंगे कि कट रहा है नहीं कट रहा है कि चल रहा है, ये भी इन्फिनाइट कहाँ से चलेगा नहीं पता हमको। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये शांत होगा कि नहीं होगा, बिना कुछ भाग किए हम लोग। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला जो क्यू है, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर, मतलब हर वाला जो पोर्शन है, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर निकलते हैं, पहले निकाल लीजिए इसका 20 का निकालिए, तो क्या होगा 2 10, फिर क्या होगा 2 5, तो आप क्या लिखिएगा इसको, 75 को 2 पर पावर 2 बार आ गया है, गुना 5 पर पावर 1 बार आ गया है। अगर नीचे में अगर जो क्यू है वो 2 और 5, ठीक है, ये 2 और 5 के फॉर्मेट में अगर आ रहा है, मतलब 2 और 5 अगर नीचे आ गया, इसके अलावा और कोई तीसरा इसका अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं निकला है, तो वो जो संख्या होगा ना, वो परिमेय संख्या, वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, इसका 100% गारंटी है। समझ गए, जैसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए ना, जो देखिए दो तरह की संख्या होती है, एक होता है संख्या सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। अब देखिए सम संख्या दी है, सम संख्या से 2
4, 10 कुछ भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये हमेशा 2 से कटेगा, ही 2 से तो कट रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे 10 ले लिए, ठीक है, तो 10 क्या होगा, 5 से भी कट जाएगा, है ना। आप सपोज डेट जैसे 4 है, आप 4 को काटिए, 4 को 5 से काटिए, कट जाएगा ना, 0.8 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो कट गया ना। ये मतलब ये चीज़ देख रहे हैं कि सम संख्या को 2 और 5 से आप अगर भाग देते हैं तो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब शांत हो जा रहा है, समझ गए ना। इसीलिए हम लोग नीचे में क्या लाए हैं, 2 और 5 आया है, ठीक है। दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि 2 और 5 को गुना करें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 होगा तो पॉइंट हम लोग ऊपर फेंक देंगे, वैसे भी आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है ना। आप कोई लेते हैं, कोई ये तो हो गया भाग, ये सॉरी सम संख्या हो गया, कोई विषम संख्या लीजिए आप, ठीक है, जैसे 17, 17 क्या है, विषम संख्या है। अब 17 को आप 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा ना पूर्ण रूप से, पॉइंट के बाद तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 1, है ना, 8.5 कट गया। आप इसको 5 से भाग देंगे, देखिए, ठीक है, 17 को 5 से भाग दीजिए, इसको भी काट देगा ये, है ना। 17 को भागा 5 दीजिए आप, 5 दिया 15, कितना बचेगा 2, तो पॉइंट आएगा, है ना, 5 के 20, 3.4, देखिए कट रहा है, तुरंत कट जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी, चाहे वो संख्या विषम हो या सम हो, ठीक है, वो संख्या क्या है कि अपने पास 2 ऐसा हथियार है, 2 और 5, ठीक है, इसका पावर आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, ठीक है, 2 3 4 या m 1 2 3 कुछ भी आप इस पर दे दीजिए, वो संख्या जो है कन्फर्म है कि वो चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या, उसको तो काटवे करेगा, मतलब पूरा रूप से उसको है ना खलास कर देगा, समझ गए ना। अगर नीचे में कोई फैक्टर, आपका नीचे में कोई फैक्टर इस तरह से अगर बन जा रहा है कि वो 2 और 5 के फॉर्मेट में अगर आ रहा है ना, सेट कर रहा है, तो आप निश्चिंत होकर कह दीजिए कि वो संख्या क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो कट जाएगा पूर्ण रूप से। तो कट गया तो शांत हो गया, नहीं कटा तो शांत हो गया, बस। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, नंबर का, है ना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं, ठीक है, शांत और अशांत, है ना, आपको चेक करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। या तो 2 रहे, 2 पे पावर कुछ भी, या तो 5 पे पावर कुछ भी, या दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, आपको काटेगा। यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, 2 आप 0 लगा सकते हैं, 2 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो क्या है, ये 2 और 5 के फॉर्मेट में है, नीचे में 2 और 5 आ गया है, तो इसका क्या मतलब, ये क्या होगा, शांत होगा, कट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 17/8, 8 का पहले आप कर लीजिए, 2 2 4, मतलब क्या हो जाएगा, 2 3, 5 पे पावर 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 2 और 5 के फॉर्मेट में है, क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तीसरा देखिए, 64, 455, ठीक है, 455 का निकालिए पहले आप, 5 बार से तो जाएगा ही, 9 5 45, 1 13 7 91, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में हमको कुछ नहीं करना, नीचे का करना, 5 7 और 13, यहाँ देखिए 5 तो आया, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, ये तो आपकी कीड़ा कर दिया ना काम में, काटने नहीं देगा, इसको शांत करने करने नहीं दे सकता है, क्योंकि 7 और 13 आ गया। हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 नहीं मिला हमको, 7 मिल गया, 13 मिल गया, तो इसका क्या मतलब, ये शांत होगा भैया, ठीक है। चौथा देखिए, 1600, ठीक है, 1600 का यहाँ हम लोग कर लेते हैं पहले, 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5, यही होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखिएगा, 15/2,
1 2 3 4 5 6 2 रेस्ट पावर 6 गुना 5 पे कितना हो गया 2 बार, 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। पावर नहीं देखना, पावर कितना भी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या देखना 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठंडा हो गया, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है 29/343 दीजिए इसको 343 का कीजिए, 3 बार से नहीं लगेगा है ना, 6 बार से 7 बार से लगाइए, 7 5 35 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाता है ना, 7 चौका 28, 28 और 34 में 8 6 14 6 9 7 30 7 7 7 49 हो गया ना, तो हो जाएगा 29/7 पे पावर 3। अब ठीक है भैया, हम तो 2 और 5 खोज रहे थे ना, 7 आ गया, 7 आ गया तो क्या होगा आसान होगा, ठीक है। छठा देखिए ये तो बेटा पहले से देख के रखा है ये वाला में तुमको पहले गुणनखंड करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ 2 5, ठीक है। जो बच्चा नहीं जानेगा वो क्या करेगा, इसको पहले गुना करेगा, फिर इसको भी गुना करेगा है ना, फिर इसको भाग करेगा, तब बताएगा भाई ये ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको दिया हुआ है 2 और 5 मिला है पहले से ही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा आपको जो खोजना था वो खोज लिया, मिल गया तो शांत हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए 129 2 5 7 और 7 5, इसमें भी पहले से फैक्टर किया हुआ है ना। हमको अगर ये दोनों रहता खाली तो शांत हो जाता, लेकिन ये भी आ गया ससुरा, ये क्या आगे कीड़ा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा शांत नहीं होगा। ये बोलो भैया इसको लाए क्यों तुम, इसको लाओगे तो हम ठंडा नहीं होने वाले हैं, बस क्लियर से सुन लो तुम, क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं और क्या है अपने पास 8वां, 8वां में है 6/15, तो इसको क्या करोगे आप, 6 को 6 लिखो, 3 बचे 15 या 3 आ गया, अगर खाली 5 रहता तो ठंडा हो जाता, इसका क्या मतलब है ये अशांत हो गया, ठंडा नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका आ गया 9वां हम यहाँ बनाते हैं क्या है 35 50, ठीक है। 50 का गुणनफल कर दीजिए आप, क्या लिखोगे 2 गुना 5 गुना 5 है ना, 5 में 10 पे 50, इसको पावर यहाँ लगा दीजिए आप, 2 हो जाएगा, क्या 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, इसका क्या मतलब हो जाएगा शांत हो जाएगा। और 10वां है अपने पास 77 210, 210 का आप कर लीजिए गुणनखंड, कितना होगा यहाँ कर देते हैं 2 बार पहले 1 0 5, 3 बार, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा 5 तिया 15, 5 7 35, तो आप क्या लिखिएगा 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। शांत करने के लिए हमको ये और ये चाहिए था, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है तो क्या होगा शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा शांत, शांत हो होगा, ठीक है। तो पहला वाला अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखिए यही सारा क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो शांत हो गया मतलब जो ठंडा हो गया ना, तो उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। अब भाग करना पड़ेगा क्या, अब देखिए उसका भी जुगाड़ है, भाग नहीं करना है हमको। तो कैसे करेंगे हम लोग कि ये जो चीज़ है, ठीक है, हम लोग को नीचे में क्या करना है ना, नीचे में 2 और 5 का फॉर्मेट लाना है, तो 2 और 5 को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 को कोई चीज़ से भाग देना तो पॉइंट खिसका देंगे। देखिए ये 13 हो गया, अब यहाँ 5/5 तो पहले से है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जितना इस पे रहेगा ना उतना ही 2 वाला पे भी पावर दे दीजिए, ठीक है, और इतना तो पावर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है। तो ऊपर वाला संख्या क्या हो जाएगा 13 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ऊपर वाला हो जाएगा 32। अब नीचे में क्या करेंगे 2 और 5, 2 और 5 का होल पावर, क्योंकि दोनों पे 5 5 है, पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको नीचे लीजिए, 13 से गुना कीजिए, 13 दूनी 26, 2 13 3 39, 2 41। ठीक है, यही होगा। अब देखिए नीचे में क्या है 5 दूनी 10, 10 को पावर 5, मतलब नीचे में क्या होगा 5 को जीरो लगा देना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब 5 को जीरो नीचे में है, अब ऊपर में इसको भेजना है तो क्या कीजिएगा 6 1 4, 3 संख्या हो गए 4 5, 5 के बाद जीरो लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाग नहीं करना है हमको, क्या करना है कि नीचे में जो है ना हमको 10 मिलाना है, 2 और 5 का फैक्टर पूरा कर देना है, और जितना पावर 2 पे या 5 पे रहेगा उतना ही हम लोग मिला करके इसको 10 बना लेंगे। फिर जो संख्या नीचे में नहीं है उसके ऊपर हम लोग ऊपर नीचे लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद नीचे में बन जाएगा पावर 10 के फॉर्मूले में आएगा, तो 10 को हम लोग सीधा पॉइंट से घट कर देंगे। ठीक है, जितना यहाँ पे जीरो रहेगा उतना जीरो इसको पीछे कर लेंगे हम लोग, पॉइंट दशमलव लगा देंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, 17 2⁻3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है हमको 5 लाना है, तो 5 पे पावर कितना देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा ऊपर में सेम से गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 25 25 25 पंजा 100, तो 17 गुना 125, ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 पे पावर 3। ठीक है, अब कर लीजिए इसको गुना, 125 को 17 से गुना कर लीजिए इधर पर बगल में। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 17 85 होता है 8, 17 दूनी 34 34 8 4 4 12 42, बच गया 4, और 17 कम 17 4 21, कितना हो गया 21 25, यहाँ कितना है 3 जीरो, काटिएगा तो क्या होगा, इसको हटाइएगा तो 2.125, इधर से 3 शून्य गिन लीजिए, 3 जी 1 2 3 यहाँ लगेगा पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ये वाला का देखिए। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये पहले से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 35/2 गुना 5 पावर 2, तो आपको क्या करना है खाली 1 2 और लगा दीजिए, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 1 2 ऊपर लगा दीजिए, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 70, नीचे कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, है ना, 70/10 पर पावर 2 कितना हो जाएगा भाई 70/100, 1 0 काट दीजिए तो 0.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा रह गया भाई, ये रह गया है ना। इसमें भी आप क्या कीजिएगा 23/2⁻3। अब क्या करना है 5 पे भी 3 को पुराना है तो 3 को पुरा दीजिए, 2 को पहले से था, यहाँ पे 2 को था, एक और ले आइए, एक यहाँ से गुना कर दीजिए, है ना, तो ऊपर ला कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 1 5 10 1 11, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 × 5 पर पावर कितना हो जाएगा 3 बार, 115, ये जगह 10 पर पावर 3 को इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 यहीं लग जाएगा 0.0115, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं। 15 यहाँ 2⁻6 है, और यहाँ क्या है 2�5 पर पावर 2 है, तो आपको क्या करना है 5 को 4 बार पावर लगाना पड़ेगा, तब 4 2 6 हो जाएगा, और ऊपर में क्या चल जाएगा ये सेम। ठीक है, इसका आंसर आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं कि कोई भी सेम संख्या पे अगर x है, सेम संख्या पे अगर y है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a बराबर x प्लस वाई, ये आप लोग छोटी कक्षा में पढ़े हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको a/x है और a/ नीचे में y है, तो आप ऊपर जब कीजिएगा ना तो ये x - y हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बता दिए। यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक है, मतलब लास्ट में 9 तक जाते जाते क्या हो गया शांत हो गया, आगे डॉट डॉट नहीं है या बार नहीं है, मतलब ये पूर्ण रूप से कट गया है। कट गया तो क्या मतलब ये हो जाएगा ये शांत हो गया है। अगर शांत हो गया तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो क्यू होगा, जैसे p/q हम लोग बोलते हैं, क्यू का जो है हम लोग ये 2n और 5m के रूप में हम लोग इसका
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले से जानते हैं हम लोग ये चीज। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 0.1201, फिर 120001, फिर 2 दिया, फिर 0001, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। मतलब देखिए रिपीटेशन भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। मतलब जब क्या हो, जब रिपीटेशन भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, ठीक, टर्मिनेट हो गया तो परिमेय हो ही गया। लेकिन जब अपरिमेय जो है आगे जा ही रहा, जा रहा है, ठंडा नहीं होने का नाम ले रहा है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ऐसे संख्या क्या बोलते हैं, अभी जाना है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जो अपरिमेय संख्या होगा उसका जो p/q के लिए जो बोलते हैं ये वाला हम लोग, है ना, इसको जो q है इसका, ये 2n 5n इसके रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कि 2m 5m वाला में व्यक्त करने के लिए क्या होता है, वो संख्या शांत होना चाहिए। ये शांत नहीं हो रहा है। शांत जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो q होगा डिनोमिनेटर होगा, चाहे किसी भी संख्या से बना हो, ठीक है, ये वाला क्या होगा, समझिए, ठीक है, हम लोग इसके रूप में नहीं ले सकते। ये वाला देखिए बार आ गया पूरे पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पे बार है। इसका क्या मतलब है, अगर ये बार को हम लोग हटा देते हैं तो फिर से संख्या रिपीट कर गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से रिपीटेशन करेगा, इस संख्या चलता रहेगा। रिपीट तो कर रहा है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका क्या मतलब होगा, हमने क्या बोला कि जो संख्या शांत ना हो, अशांत हो गया वो, ठीक है, जो पूरा रूप से कटे नहीं, अशांत हो गया। अब वो अगर वो रिपीट कर जाए एक इंटरवल के बाद, कुछ संख्या आने के बाद वो फिर से वही पुनरावृत्ति करने लग जाए, फिर से वही संख्या आने लग जाए, तो इस समय हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगी। जो संख्या परिमेय हो जाए, ठीक है, ये बोला, ठीक है ना, परिमेय हो गया ना। लेकिन क्या हम लोग इसको जो है 2m और 5m के रूप में लिख सकते हैं, बोलिए, इसका आंसर आप बताइएगा हमको, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा।